हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स सब लोगों को कि जो पिछला वीडियो मैंने बताया था अकबर से रिलेटेड बताया था, ये दूसरा पार्ट है। और पिछला वीडियो जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक के सहारे देख सकते हैं। अगर आपको एक जो पढ़ा रहा हूँ उसका PDF चाहिए तो आपको नीचे दिया हुआ है लिंक, उसको उससे PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम चलेंगे बिहार पैरामेडिकल 2023 के एंट्रेंस के लिए हम लोग तैयारी करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली से आगरा राजधानी कौन लेकर के आया था। दिल्ली से आगरा राजधानी जो था कौन लेकर के आया था, तो इसमें बताना है। सबसे दो प्रमुख राजधानियाँ थी और जिसमें था दिल्ली और फतेहपुर सीकरी, है ना। तो और एक लाहौर भी बनाए गए थे राजधानी, लेकिन उसको प्रमुख, इससे सब तीनों में सबसे प्रमुख राजधानी थी आगरा। लेकिन कौन लेकर आया था, तो अकबर इसको लेके आया था। आप नोट कर लीजिए, अकबर। ठीक है, अकबर नोट कर लीजिए। अगला नंबर पॉइंट है कि दूसरा, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में कौन किया था। रामचरित की मानस की जो रचना जो थी अवधी भाषा में किसने किया था, दूसरा नंबर। तो रामचरितमानस की जो अवधी भाषा में रचना किया था उसका नाम था तुलसीदास। नाम लिख लीजिए, तुलसीदास, है ना, तुलसीदास। तुलसीदास जो थे उन्होंने कंपोज किया था किसके शासनकाल में, जो था अकबर के शासनकाल में इन्होंने कंपोज किया था रामायण को अवधी भाषा में। ठीक है, रामायण को फारसी भाषा में किसने लिखा था, रामायण को फारसी भाषा में किसने लिखा था, चौथा नंबर। तो रामायण को फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदागनी ने अनुवाद किया था। अब्दुल कादरी बदागनी ने, लिख लीजिए इसका, अब्दुल कादरी बदागनी ने, अब्दुल कादरी बदागनी ने इसे रामायण को फारसी भाषा में लिखा था। अब होता है कि रामायण को इंग्लिश भाषा में कौन किया था, अनुवाद किया था। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से प्रश्न, ये सबसे VVI क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चार्ल्स विल्किंस जो है उन्होंने रामायण को अरबी भाषा में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस, लिख लीजिए, चार्ल्स विल्किंस, है ना, लिख लीजिए इसको, चार्ल्स विल्किंस। वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है, वाल्मीकि का अर्थ जो होता है चींटियों का घोंसला, ये इसका अर्थ होता है, चींटियों का घोंसला। ये सब सारी जो रचनाएं थी, जैसे रामायण को फारसी भाषा में कर देना और रामायण को इंग्लिश भाषा में कर देना, रामायण को अवधी भाषा में अनुवाद कर देना, ये सब शासन किसके शासन काल में हुआ था। तो ये सब जो सारे शासन जो अब वाल्मीकि को ये सब कहा जाना, तो ये सब किसके शासन काल में हुआ था, तो अकबर के शासन काल में ये हुआ था। लिख लीजिएगा, अकबर के शासन काल में ये सारी रचनाएं हुई थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, वाल्मीकि का अर्थ हो गया। नल दमयंती एक को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। नल दमयंती जो है एक महाभारत का बुक था, उसको फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, यहाँ प्रश्न आते हैं। तो नल दमयंती को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो आपको ये होगा, तो अब्दुल फजल ने अनुवाद किया था। ठीक है, अब्दुल फजल, इसको लिख लीजिएगा, अब्दुल फजल ने अनुवाद किया था। अब्दुल फजल ने अनुवाद किया फारसी भाषा में। अब आता है नल दमयंती किस तरह की किताब है। नल दमयंती जो है एक धार्मिक किताब है, महाभारत, हिंदू का धार्मिक किताब है महाभारत का। ये 8वां नंबर, महाभारत, है ना, महाभारत का किताब है। चलिए, तजके बाबरी का अनुवाद किसने किया, तजके बाबरी, तुजके बाबरी यहाँ पे लिखेंगे, तुजके बाबरी, हाँ, तुजके बाबरी का अनुवाद किसने किया, तो तुजके बाबरी का अनुवाद जो किया था, इसका मतलब होता है, तुजके बाबरी का मतलब होता है बाबरनामा,
लिख लीजिए बाबर नामा जो होता है, इसका मतलब होता है बाबर नामा। और इसे हम एक जो है बाबर की इतिहास की कहानी है या बाबर के बारे में बताया गया है तुझके बाबरी में। इसका लिखा था नाम जो बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खां, उन्होंने तुझके बाबरी लिखा था। लिख लीजिए अब्दुल रहीम खां, अब्दुल रहीम खां, ठीक है, अब्दुल रहीम खां। अकबर किस इबादत खाने का क्या मतलब होता है और कब निर्माण किया गया? इबादत खाना बनाया गया किसके द्वारा और किसके द्वारा बनाया गया? तो अकबर के द्वारा बनाया गया। यह जो है फतेहपुर सीकरी में पहला इबादत खाना था। इबादत खाना का मतलब ये होता है कि वह पूजा स्थल, हम लोग हिंदू में कहते हैं कि वहाँ जो उस जाति के जो लोग थे, मुस्लिम जाति के जो लोग थे, उन्होंने ये कि इबादत खाना, इसके लिए इबादत खाने का निर्माण किया गया, ठीक है। वो पूजा स्थल बरसी पैलेस के नाम से भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फतेहपुर सीकरी में हुआ था, ये अकबर ने निर्माण कराया था। अकबर ने निर्माण कराया था कितना ईस्वी में? तो 1575 ईस्वी में। लिख लीजिएगा 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया था, इबादत खाना, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि इस अकबर के सेनापति का क्या नाम था? अकबर के सेनापति का नाम था मानसिंह, मानसिंह, है ना, मानसिंह लिख लीजिए। अगला नंबर की मानसिंह के बारे में अगर बात करें तो मानसिंह की बुआ का क्या नाम था? हारका बाई, जो अकबर की पत्नी थी, है ना, अकबर की पत्नी और भारमल की पुत्री हारका बाई से शादी हुआ था, है ना, भारका बाई से शादी हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध कब और कहाँ हुआ? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के द्वारा हुआ था। ये हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये हल्दी घाटी जो स्थित है राजस्थान में स्थित है। आपको यहाँ पे दिखेगा हल्दी घाटी जो है युद्ध कब कहाँ और कहाँ हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है राजस्थान में हुआ था, ये, है ना, अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, लिख लीजिए, है ना, अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला नंबर पॉइंट ये है कि महाराणा प्रताप के सेनापति का क्या नाम था? अब ये पूछा जाता है महाराणा प्रताप के सेनापति का क्या नाम था? तो भामा शाह, लिख लीजिए भामा शाह, भामा शाह, है ना। अगला नंबर प्रश्न है ये है कि मनसबदारी प्रथा कब और किसने लाया? मनसबदारी प्रथा कब और किसने लाया? तो मनसबदारी प्रथा जो है आपको लाया गया था एक अकबर ने लाया था मनसबदारी प्रथा, ये 1577 ईस्वी में लाया गया था। ये क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 1570 ईस्वी में लाया गया था। किसके द्वारा? ये अकबर के द्वारा। इसमें क्या था? मनसबदारी प्रथा में यह एक सैनिक संगठन का एक प्रथा बनाया गया। अकबर ने इस प्रथा को मंगोलों से लिया था, ठीक है, मंगोलों से लिया था, ठीक। आपके आगे क्वेश्चन दिखता रहेगा कैसा सिस्टम है। तो मनसबदारी प्रथा जो है एक तरह का ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें अकबर ने ब्राउन किया था मंगोलिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा कैसा सिस्टम है?
तो मनसाबदरी प्रथा जो है कैसा सिस्टम है और कहाँ से लाई गई, 18 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 16 नंबर भी क्वेश्चन कर रहा है। ये तीनों जो है एक तरह से रिलेट करता है। तीनों का आंसर ये होगा, मैं बता देता हूँ आंसर, कि 1577 ईस्वी में लाया गया था इसको, 1577 में। और किसके द्वारा लाया गया था, तो अकबर के द्वारा लाया गया था, है ना। मनसाबदरी प्रथा एक सैनिक का एक संगठन था। अकबर ने इस प्रथा को मंगोलों से लाया था। कहाँ से लाया था, मंगोलों से लाया था, ठीक है। दीन इलाही की कब और किसने की, दीन इलाही की जो स्थापना तो थी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दीन इलाही की स्थापना कब और किसने की। तो दीन इलाही की स्थापना जो है 1881 से लेकर के 82 तक, इसमें अकबर ने दीन इलाही का स्थापना किया, जिसमें दीन इलाही का मतलब होता है दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति, डिवाइन फेथ, है ना। इसके ये क्या होगा, दीन इलाही का मतलब हो कब और किसने ली, तो 1581 से लेकर के, लिख लीजिएगा, 1581 से लेकर के 1582 तक, इसमें दीन इलाही की गठन की गई है और बताया गया, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, दीन इलाही में कुल कितने सदस्य थे। दीन इलाही में लगभग कुल कितने सदस्य थे, 19 नंबर का आपको हो जाएगा, 18 सदस्य थे, है ना। दीन इलाही की आलोचना किसने की, दीन इलाही की आलोचना जो है उसी के जो थे आलोचना, अब्दुल कादरी बदायूनी ने इसकी आलोचना की, ठीक है। आगे कोई प्रश्न दिख रहा है, तो आगे कोई प्रश्न नहीं है तो इसके आगे हम जो भी प्रश्न बनेंगे आपको बताते जाएंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा और बता देते हैं कि दीन इलाही की आलोचना जो अब्दुल कादरी बदायूनी ने की, अब्दुल कादरी बदायूनी, लिख लीजिए आपको, अब्दुल कादरी बदायूनी ने किया, है ना। और इसका एक दीन इलाही का मुख्य एक हिंदू शासक था जो अकबर के कानून सलाहकार हुआ करता था, है ना। एकमात्र हिंदू जो दीन इलाही का एक मात्र हिंदू सदस्य था जिसका नाम था बीरबल, वो अकबर का कानूनी सलाहकार हुआ करता था, ठीक है। इसका मूल नाम था, अकबर का मूल नाम था महेश दास, लिख लीजिए, अकबर का मूल नाम क्या होता है, महेश दास, अकबर का मूल नाम महेश दास। थैंक यू, वीडियो में बने रहने, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।